Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614 which offered in 5th semester, Gujarat Technological University. Today, deliver lecture topic slope deflection method problem sidesway with portal frame. Third example, sidesway with portal frame. The frame shown in figure is hinge at A and है और hinge है, fix at D and fix है. The joint B and C rigid joint. Analysis the frame slope deflection method and draw bending moment diagram. So in figure, column A to B 3 meter span 1.5 EI. B to C 2 meter span center point load 6 kilonewton 1 EI. Column C to D 2 kilonewton per meter UDL 4 meter span and I. स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एग्जांपल है, ठीक है, साइड स्वे विद पोर्टल फ्रेम. तो स्टेप नंबर 1 फिक्शन मोमेंट फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और जो एडिशनल स्टेप है और शियर इक्वेशन स्टेप नंबर 4. देन स्टेप नंबर 5 final moment. Then step number 6 bending moment calculation and last BM diagram. ठीक है. So first of all step number 1 and portal frame with side sway. Last example. नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 फ्रिक्शन मोमेंट. फ्रिक्शन मोमेंट स्पान ए बी की बात कर रहे हैं. ए है वो हिंज है यहाँ पे और बी, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं दे रखा है, तो फ्रिक्शन मोमेंट एम एफ ए बी इज इक्वल टू 0 और एम एफ बी इज इक्वल टू 0. फ्रिक्शन मोमेंट बी सी स्पान बीम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे सेंटर में पॉइंट लोड दे रखा है 6 किलोन्यूटन का और 1 मीटर स्पान है बी और सी. तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल बाई 8. डब्ल्यू इज इक्वल टू 6, तो माइनस 6 इंटू लेंथ 2 मीटर डिवाइड बाई 8. तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ सी बी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल बाई 8. W is equal to 6, length is equal to 2, तो plus 6 into 2 divided by 8, MFCB is equal to 1.5 kilonewton into meter. स्पान CD स्पान में जो कॉलम C और D कॉलम है और UDL दे रखा है 2 किलोमीटर पर मीटर, लेंथ है 4 मीटर, ठीक है. तो एम एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, यूडीएल है तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डब्ल्यू है 2 और लेंथ है 4, माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 12. तो एम एफ सी डी इज इक्वल टू माइनस 2.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर. एम एफ डी सी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो एम एफ डी सी इज इक्वल टू 2.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर. स्टेप नंबर 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. ये पोर्टल फ्रेम विद साइड स्वे है
का एग्जाम्पल है। जो कॉलम है ए बी और सी डी, ये दोनों कॉलम और ए बी, कॉलम में डेल्टा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ए बी और बी ए में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा और बीम में डेल्टा 0, फिर कॉलम में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और सिंपल एंड है तो वहां थीटा मिलेगा, फिक्स एंड है तो थीटा 0 मिलेगा, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई अपॉन एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। एम एफ ए बी की वैल्यू 0, फिक्स एंड मोमेंट हमने कैलकुलेशन किया, वहां पे एम एफ ए बी की वैल्यू 0 प्लस 2 ई आई, यहाँ पे ए बी पे 1.5 आई दे रखा है, ठीक है। तो 2e इंटू 1.5 आई डिवाइड बाई 3 इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, लेंथ है 3 मीटर। तो फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर आया एम ए बी इज इक्वल टू 2 ई आई थीटा ए प्लस ई आई थीटा बी माइनस ई आई डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। MDA is equal to MFBA plus 2EA upon L 2 theta B plus theta A minus 3 delta upon L। BA भी कॉलम की बात कर रहे हैं तो एम के बीच में भी डेल्टा प्रेजेंट रहेगा। MFBA की वैल्यू 0, 2EA, I की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई 3 2 theta B plus theta A minus 3 डेल्टा upon L, L की लेंथ 3 मीटर है, ठीक है। MBA is equal to 2EA theta B plus EA theta A minus 3 डेल्टा upon EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। MBC is equal to MFBC plus 2EA upon L 2 theta B plus theta C minus 3 डेल्टा upon L। ये अभी बीम की बात कर रहे हैं, BC बीम की बात कर रहे हैं, तो बीम में डेल्टा 0, ठीक है। यहाँ पे सिंकिंग कुछ बोला नहीं था, बीम में डेल्टा 0। तो माइनस 1.5 ये जो MFBC की वैल्यू है 2 ये अपॉन 2, लेंथ 2 मीटर है, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस डेल्टा 0। तो MBC इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी इज इक्वेशन नंबर 3। CB, MCB इज इक्वल टू MCB is equal to MFCB plus 2EA upon L 2 theta C plus theta B minus 3 delta upon L, ठीक है। तो MFCB की वैल्यू 1.5 प्लस 2EA और लेंथ 2 मीटर 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस डेल्टा की वैल्यू 0, ये बीम में डेल्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। MCB is equal to 1.5 plus 2 EI theta C plus EI theta B, इक्वेशन नंबर 4। अब जो बात कर रहे हैं कॉलम CD की बात कर रहे हैं, तो कॉलम में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। MCD is equal to MFCD plus 2 EI upon L 2 theta C plus theta D minus 3 delta upon L minus 2.67 plus 2 EI upon length 4 मीटर 2 थीटा C और थीटा डी की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे डी फिक्सेंट दिया है, फिक्सेंट पे थीटा 0 भी होता है, ठीक है। तो थीटा डी इज इक्वल टू 0 माइनस 3 डेल्टा अपॉन लेंथ 4 मीटर। तो फाइनल आंसर है CD इज इक्वल टू माइनस 2.67 प्लस EI थीटा C माइनस 0.375 EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 5। MDC is equal to MFDC plus 2EA upon L 2 theta D plus theta C minus 3 delta upon L। MFDC की वैल्यू है 2.67 plus EI upon 4, थीटा D की वैल्यू 0, थीटा C minus 3 delta upon L की वैल्यू 4, 2.67 MDC is equal to 2.67
0.67 plus 0.5 EI theta C minus 0.375 EI delta, equation number 6. इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो यहाँ पे फिगर गिवन फिगर है ए एंड है, वो हिंज है, बी जॉइंट सी और डी है और फिक्स है। तो जो हिंज एंड है तो वहाँ एक इक्वेशन मिलेगा एम ए बी इज इक्वल टू 0। तो एम ए बी का इक्वेशन है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से हम लेंगे 2 थीटा, यहाँ से लिया है एम ए बी का इक्वेशन जो है ये 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, सॉरी 3 डेल्टा। तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। उसमें से हम को करता करेंगे थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 थीटा बी प्लस 0.5 डेल्टा। अब हम बात करेंगे जॉइंट बी की, यहाँ फिर बात करेंगे जॉइंट सी। जॉइंट बी, जॉइंट बी MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। MBA जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में है इक्वेशन नंबर 2 और MBC जो इक्वेशन नंबर 3, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा प्लस ब्रैकेट में MBC की वैल्यू माइनस 1.5 प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी इज इक्वल टू theta a, substitute value of theta a। तो यहाँ पे थीटा a की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे a वाली, ठीक है। 2 थीटा b प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.5 थीटा b प्लस 0.5 डेल्टा माइनस 1.5 minus 1.5 plus 2 theta b plus theta c minus delta। तो 2 थीटा b और 2 थीटा b 4 थीटा b माइनस 0.5 मतलब 3.5 थीटा b, फिर थीटा सी माइनस 0.5 डेल्टा और डेल्टा में से डेल्टा बात करेंगे तो 0.5 डेल्टा इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर बी। जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, सी तो सी डी और सी डी, तो MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से हम MCB प्लस MCD की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। 1.5 प्लस 2 थीटा C प्लस थीटा B प्लस माइनस 2.67 प्लस थीटा C माइनस 0.375 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सोल्व करेंगे थीटा बी प्लस 2 थीटा सी और थीटा सी तो 3 थीटा सी 0.375 डेल्टा और माइनस 2.67 प्लस और ये भी प्लस, तो माइनस में से बात करेंगे तो 1.17 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सी। अब करेंगे शियर इक्वेशन। शियर इक्वेशन में जो फिगर है ए बी सी और डी, कॉलम ए बी की बात कर रहे हैं और लेंथ है यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर। एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइड बाई लेंथ ए बी प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई लेंथ सी डी माइनस डब्ल्यू इंटू लेंथ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस डेल्टा
plus 2 ei theta b plus ei theta a minus ei delta divided by 3 plus minus 2.67 plus ei theta c minus 0.37 by ei delta plus 2.67 plus 0.5 ei c minus 0.37 by ei delta plus 2 into 4 square divided by 2 divided by 4 minus 2 into 4 is equal to 0। यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो मैंने पुट किया। अब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ei थीटा a प्लस 3 ei थीटा b माइनस 2 ei डेल्टा डिवाइड बाय 3 प्लस ब्रैकेट में 1.5 ei थीटा c माइनस 0.75 ei डेल्टा प्लस 16 डिवाइड बाय 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 ei थीटा a प्लस 12 ei थीटा b माइनस 8 ei डेल्टा प्लस 4.5 ei थीटा c माइनस 2.25 ei डेल्टा माइनस 48 plus 48 minus 96 is equal to 0. Substitute value of ei theta a, यहाँ पे वैल्यू ei theta a की पुट करेंगे 12 into 0.5 ei theta b plus 0.5 ei delta plus 12 ei theta b minus 8 ei delta plus 4.5 ei theta c minus 2.25 ei delta माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ei 6 ei थीटा b प्लस 4.5 ei थीटा c माइनस 4.25 ei डेल्टा इज इक्वल टू 48, इक्वेशन नंबर डी। अब कैलकुलेटर में 991 में इक्वेशन नंबर बी सी और डी सॉल्व करेंगे तो थीटा बी की वैल्यू है माइनस 1.33 ei एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, थीटा सी है माइनस 0.94 ei एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 14.16 डिवाइड बाय ei टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए में पुट करेंगे तो थीटा ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ei थीटा a इज इक्वल टू माइनस 0.5 ei थीटा b प्लस 0.5 ei डेल्टा। तो यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 0.5 ei थीटा बी की वैल्यू है माइनस 1.33 ei प्लस 0.5 ei डेल्टा की वैल्यू है माइनस 14.16 डिवाइड बाय ei। तो थीटा a इज इक्वल टू माइनस 6.42 डिवाइड बाय ei माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। फाइनल मोमेंट, अब थीटा ए थीटा बी थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे। थीटा ए थीटा बी थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू 2 थीटा ए प्लस ई आई थीटा बी माइनस ई आई डेल्टा। थीटा ए की वैल्यू माइनस 6.42 डिवाइड बाई ई आई, थीटा बी की वैल्यू माइनस 1.33 डिवाइड बाई ई आई और डेल्टा की वैल्यू माइनस 14.16 डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। यहाँ पे ई आई कैंसल, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एम ए बी की वैल्यू 0 मिल रही है, ठीक है। एम बी ए इज इक्वल टू 2 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा ए माइनस ई आई डेल्टा। थीटा बी की वैल्यू माइनस 1.33, थीटा ए की वैल्यू माइनस 6.42 है, यहाँ पे माइनस 14.16। तो 2 इंटू ई आई इंटू माइनस 1.33 ई आई प्लस ई आई ब्रैकेट में माइनस 6.42 ई आई माइनस ई आई थीटा डेल्टा की वैल्यू माइनस 14.16 डिवाइड बाय ई आई। ये कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बी ए इज इक्वल टू 5.08 किलोमीटर इंटू मीटर।
MBC is equal to minus 1.5 plus 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा C। यहाँ पे थीटा बी और थीटा C की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1.5 प्लस 2 EI थीटा बी की वैल्यू 1.3 माइनस 1.3 डिवाइड बाई EI प्लस EI थीटा C की वैल्यू माइनस 0.94 डिवाइड बाई EI। तो यहाँ पे EI कैंसिल हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो MBC इज इक्वल टू माइनस 5.08 किलोमीटर इंटू मीटर। MCB 1.5 प्लस 2 EI थीटा C प्लस EI थीटा B। तो 1.5 प्लस EI थीटा C की वैल्यू है माइनस 0.94 डिवाइड बाई EI प्लस EI थीटा B की वैल्यू है माइनस 1.33 डिवाइड बाई EI कैंसिल करेंगे तो MCB की वैल्यू होगी माइनस 1.71 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MCD माइनस 2.67 प्लस EI थीटा C माइनस 0.375 EI डेल्टा। तो थीटा C और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे हम 2.67 प्लस EI इंटू माइनस 0.94 डिवाइड बाई EI माइनस 0.375 EI डेल्टा की वैल्यू माइनस 14.16 डिवाइड बाई EI। यहाँ पे EI कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो MCD इज इक्वल टू 1.71 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MDC is equal to 2.67 plus 0.5 EI theta C minus 0.375 EI डेल्टा। थीटा C और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2.67 प्लस 0.5 EI डेल्टा C की वैल्यू माइनस 0.94 डिवाइड बाई EI और यहाँ पे थीटा C और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे 0.375 EI माइनस 14.16 डिवाइड बाय EI कैंसिल। सिंप्लीफाई करेंगे तो MDC इज इक्वल टू 7.51 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्टेप नंबर 6 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सिंपली सपोर्टेड मोमेंट स्पान BC की बात कर रहे हैं, बीम में जो पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम मोमेंट सेंटर में आएगी कितनी WL/4। W है 6, लेंथ है 2 मीटर डिवाइड बाय 4 तो 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ पे जो यूडियल है तो WL² बाई 8। W है 2, लेंथ है 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 तो 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो फिक्शन मोमेंट हमें मिली है A पे 0, यहाँ पे 5.08, यहाँ पे 5.08, CB की है 1.71, CD की है 1.71 और DC की है 7.5। तो ये पॉइंट सब यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे। फिर सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से जो मूवमेंट आई है पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम सेंटर में आएगी और इंक्लाइन लाइन आएगी और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा पैराबोला। ठीक है। सो पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे का एग्जांपल। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में नॉर्मल एग्जांपल किए हमें स्लोप डिफ्लेक्शन के, फिर सिंकिंग सेटलमेंट वाले की, रोटेशन वाले की, पोर्टल फ्रेम ओनली पोर्टल फ्रेम नॉन साइड स्वे, फिर पोर्टल फ्रेम साइड स्वे। ठीक है। ओके, थैंक यू।